वाम दलों जिसमें भाकपा माले, सीपीआई एमएल, न्यू डेमोक्रेसी सीपीआई, सीपीआई-एम, एसयूसीआई सी, सीपीआई एमएल, एम, सीपीआईयू ने संयुक्त तौर पर सोमवार को पाईटंकी चौक की कल्याणी चौक तक फिलिस्तीन एकजुटता मार्च निकाला। यह मार्च कल्याणी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य व एपवा की राष्ट्रीय महासचिव कामरेड मीना तिवारी ने कहा कि फिलिस्तीन पर लगातार जारी इजरायली हमले में पूरे 1 साल हो रहे हैं। अब तक जितने भी 1,85,000 से ज्यादा बेगुनाहों की जानें जा चुकी है और करीब 1 लाख घायल है, जिनमें ज्यादातर बच्चे व महिलाएं शामिल है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लेसेंट के अनुसार इस साल के 6 अगस्त तक इन हमलों में कुल मरने वालों की तादाद 1,85,000 से ज्यादा हो सकती है। अमेरिका समेत अन्य साम्राज्यवादी देशों की मदद से आत्मरक्षा के नाम पर किया जा रहा है यह एक खुला जनसंहार है, एक समूचे देश के वजूद को मिटा देने की कोशिश है। युद्ध व मानवाधिकार से जुड़े तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम, मान्यताएं व शांति अपील की धज्जियां उड़ती रही है। अब पेजर और संचार के अन्य तकनीक का भयानक इस्तेमाल करते हुए इजरायल ने लेबनान तक इस हमले का विस्तार कर दिया है। कुल मिलाकर जुल्म और अन्याय के एक भयानक दौर के हम गवाह बन रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में लाखों लोग सड़कों पर आकर न सिर्फ इसका विरोध करते हुए तत्काल शांति की मांग करते रहे हैं, बल्कि अपने सरकारों पर फिलिस्तीनी आवाम के पक्ष में खड़े होने का दबाव भी बनाते रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे पूरे इस रिपोर्ट में। इजरायल फिलिस्तीन पर हमला अपना जारी रखे हुए है। वहाँ बच्चों की हत्या हो रही है निर्ममता से, औरतें मारी जा रही हैं, अस्पताल पर बम गिराया जा रहा है, स्कूलों पर बम गिरा करके स्कूलों को तबाह कर दिया गया है। वो सारी जगहें जहाँ यूएनओ कहता है कि आप युद्ध का हमला नहीं कर सकते हैं, जहाँ आप बम नहीं गिरा सकते हैं, उन तमाम जगहों पर इजरायल बम गिरा रहा है और पूरी तरह से फिलिस्तीन को तबाह करके रख दिया गया है। ये जिस तरह से मानवता की हत्या की जा रही है, यूएनओ की कोई बात इजरायल नहीं मान रहा है। जाहिर सी बात है कि उसके पीछे अमेरिका का वरद हस्त है। वो अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र का सिपाही कहता है, आज जिस तरीके से फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं और लगातार हथियार की सप्लाई इजरायल को किया जा रहा है। और इजरायल उसका अब इतना मन बढ़ गया है कि ये हमला अब सिर्फ फिलिस्तीन तक, गजा तक नहीं रुका हुआ है। अब लेबनान पर हमला किया जा रहा है, अब ईरान पर हमला किया जा रहा है। और ये जो पूरी इसकी कोशिश है, जिस तरीके से वो कह रहा है कि हम लेबनान को ख़त्म कर देंगे, हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, पूरी तरह से ये एक तरह से विश्व युद्ध छेड़ देने की कोशिश में इजरायल लगा हुआ है। तो ये अपने स्वार्थ में, ये तेल हासिल करने के लिए, ये ज़मीन हासिल करने के लिए आज दुनिया के कुछ देशों को नक्शे से ख़त्म कर देना चाह रहे हैं और अमेरिका इनके साथ खड़ा है। तो हम इसके खिलाफ आज यहाँ तमाम वामपंथी दल के लोग, तमाम वैसे प्रबुद्ध नागरिक जो चाहते हैं कि दुनिया में अमन चैन रहे, जो चाहते हैं कि इस दुनिया में मानवता की हत्या न की जाए, जो चाहते हैं कि अमन शांति बहाल रहे और लोकतंत्र की जो बात होती है वो लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा जाए। और बड़े ही दुख की बात है कि हमारा देश जो अपने आप को विश्वगुरु बनने की बात करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार इजरायल के पक्ष में खड़े हैं। हमारे देश की आज तक की जो नीति रही है कि हम ऐसे युद्धों के विरोध में रहें, ये जबानी कभी कभी तो बोल दे रहे हैं मोदी जी कि युद्ध बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इजरायल के खिलाफ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। उससे हम देख रहे हैं कि लगातार मोदी पीछे हट रहे हैं और बल्कि इजरायली शैली में ही आज वो हिंदुस्तान में भी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कई जगहों पर बुलडोजर चलाने में लगे हुए हैं। तो ये आज हम इस पूरे देश में, और देश में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये कहते हुए कि युद्ध बंद करो, ये कहते हुए कि औरतों और बच्चों की हत्या बंद करते हुए करो, ये कहते हुए कि आज
रोटी जरूरी है लोगों के लिए, शांति जरूरी है लोगों के लिए, अमन चैन जरूरी है। तुम अपने निहित स्वार्थ में तेल पाने के लिए, जमीन पाने के लिए जिस तरह से मानवता की हत्या कर रहे हो, ये बंद करो। तो हमारा मार्च इसी सवाल पर आज यहाँ निकला है और हम भारत की सरकार से मांग करेंगे कि तत्काल इजराइल के साथ वो किसी भी तरह का संबंध अगर रखते हैं, उस संबंध को विच्छेद करें। हम दुनिया के तमाम देशों से कहना चाहते हैं, तमाम सरकारों से कहना चाहते हैं कि अमेरिका जो ये दादागिरी कर रहा है, इजराइल जिस तरीके से आज पूरी दुनिया पर हमला कर रहा है और फिर से एक विश्व युद्ध छेड़ देने की कोशिश हो रही है, ये बंद किया जाए। क्योंकि हम लोगों ने देखा है 2 विश्व युद्ध ये दुनिया झेल चुकी है और अब ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहिए, ये मानवता की हत्या नहीं चाहिए। इसलिए इस मांग के साथ हम आज सड़कों पर हैं।